हेलो दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मैथ है, अगर आप उसको शॉर्ट में या फिर उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट में कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजय गिरी और आप देख रहे हैं गुरुकुल अंजय गिरी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस। दोस्तों इस चैप्टर में आपको पहली चीज जो दी जाएगी वो ये रहता है कि रिलेशन कितने टाइप का होता है। तो आप पढ़े होंगे किसमें, क्लास 12th में आप पढ़े होंगे क्या कि रिलेशन जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं। और आप क्लास 12th में ये भी पढ़े होंगे कि रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है और कब ट्रांजिटिव होता है। अगर किसी रिलेशन में ए कामा ए इस टाइप का कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, और अगर ए कामा बी और बी कामा ए ये 2 अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से तो वो आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लेकिन अगर ए कामा बी कामा सी और ए कामा सी ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाता है। ये दोस्तों आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। सो आज हम इस पर चर्चा करने वाले नहीं हैं। आज हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर और पार्टीशंस पर, ठीक। और इक्विवेलेंस क्लास हम बताएंगे आपको, इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करोगे और पार्टीशंस कैसे फाइंड करोगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है, ठीक है। दोस्तों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब तीनों हो जाता है कोई रिलेशन, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम बता देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तीनों रिलेशन हो जाता है तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस हो जाता है, ठीक दोस्तों। इतनी चीज समझ में आई। तो चलिए अब सीधे हम सबको तोड़ मोड़ कर चलते हैं सीधा इक्विवेलेंस क्लास पर। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है पहले तो ये समझिए डिफिनीशन इक्विवेलेंस क्लास का। तो पहले हम समझेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है और उसके बाद बताएंगे कि उसकी मदद से पार्टीशंस कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई मॉड ऑफ एक्स या फिर बड़े ब्रैकेट में एक्स जो कि होता है इज इक्वल टू वाई। जैसे देखिए एक हम यहाँ पर रिलेशन लेते हैं, क्या ये डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा। रिलेशन लेते हैं हम एक, क्या कि रिलेशन हम लेते हैं एक जो कि हमारा ए से ए में, मतलब रिलेशन है कैसे ए क्रॉस ए से हमारा एक रिलेशन लिया गया है, ठीक। और ए क्या है हमारा सेट 1 2 3 4 5, ये हमारा एक एलिमेंट है, हमारा एक सेट है ए। अब ये रिलेशन क्या है तो 1, 2 हम ले लेते हैं, 1, 3 ले लेते हैं, 2, 2 ले लेते हैं, 2, 3 ले लेते हैं, 3, 4 लेते हैं, 4, 5 ले लेते हैं, 5, 4 ले लेते हैं और 4, 4 ले लेते हैं, ठीक। ये हमारा एक रिलेशन ले लिए, मान लीजिए, ठीक। ये हमारा एक रिलेशन है। अब हमको इसमें से इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाला जाएगा। देखिए जो हमारा रिलेशन है वो ए क्रॉस ए से है, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का एक रिलेशन हमको दिया गया है। अब हमको यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालना है, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए आपको यक्स को कुछ लेना हो। जैसे यक्स क्या है, ये यक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक। तो हमारा जो डोमेन होगा, जो हमारा डोमेन होगा उसी का हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, पहली चीज। और इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए दूसरी चीज ये है, एक कंडीशन ये है कि इक्विवेलेंस होना चाहिए हमारा रिलेशन, ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो हम पहले तो ये चेक करेंगे कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है कि नहीं है। देखिए 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है, 2, 2, ठीक, यानी कि हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। अब सिमेट्रिक के लिए 2, 3, 3, 2 बिलोंग करना चाहिए, मतलब 1, 2 तो 2, 1 बिलोंग करना चाहिए। हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, क्या 3, 2 लिख देते हैं यहीं पर। अगली चीज, अगर 2, 3 बिलोंग कर रहा है, 3, 4 बिलोंग कर रहा है तो 2, 4 भी बिलोंग करना चाहिए, तो हम यहाँ पर 2, 4 भी लिख देते हैं। यानी कि अब हमारा रिलेशन जो है ये हमारा इक्विवेलेंस हो चुका है, ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। तो हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं यक्स की, यानी कि यक्स में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इससे ज़्यादा तो है नहीं कुछ। तो हम पहला लिखेंगे 1 का, क्या 1 का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मॉड ऑफ, इसको हम मॉड ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हमारा इसी के संगत वाई हो जाएगा, मतलब इसके साथ साथ रिलेशन में जहां पर हमको वाई जो दिखेगा वही हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 के साथ यहाँ पर 2 है, ठीक, इसको हम मसले ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 3 भी है, ठीक, और क्या है 1 के साथ, बस और कुछ नहीं है, तो हमारा 1 का इक्विवेलेंस क्लास ये हो जाएगा। अब 2 का लेते हैं हम, 2 का क्या हो जाएगा, 2 के साथ कहाँ पर क्या है, 2 के साथ 2 है, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के साथ 3 है 3 हो जाएगा, 2 के साथ और क्या है 4 है 4 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब 3 का लिखते हैं हम इसी प्रकार से, इक्विवेलेंस क्लास ही निकल रहा है आपको, आप यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं, इक्विवेलेंस क्लास 3 का क्या हो जाएगा, 3 के साथ क्या क्या है 4 है, और क्या है 3 के साथ 2 है 2 हो गया, ठीक। 4 का क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरीके से 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 के साथ क्या क्या है, 4 के साथ यहाँ पर 4 है और 5 है, यानी 4, 5 हो जाएगा 4 का, ठीक। अब 5 का क्या होगा, तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा, 5 के साथ क्या है, 5 के साथ 4 है, बस केवल 4 ही है, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक। इतनी चीज समझ में आई, ये हमारा निकल कर आ गया इक्विवेलेंस क्लास। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, एक रिलेशन दिया गया है ए से ए, एक रिलेशन आपको कुछ दिया गया है, ठीक, ए से ए, कहाँ से ए से ए तक, ठीक, तो आपको निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ए आपको सेट दिया रहेगा, मान लो 1 2 3 4 5 दिया है, तो पूछेगा आपसे इक्विवेलेंस क्लास निकालिए 1 का, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो आप यहीं पर यही सब निकाल देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस क्लास। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास से पार्टीशन भी निकलता है, पार्टीशन कैसे निकलता है, तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास में जो हमको सेट्स मिलते हैं, मतलब 1 का ये मिला, 2 का ये मिला, 3 का ये मिला, 4 का ये मिला, 5 का ये मिला, तो पार्टीशन हमारी यही अलग अलग पार्टीशन हो जाते हैं। अब आपसे पूछ लिएगा 1 का पार्टीशन क्या होगा, तो P1 हो जाएगा क्या 2, 3, P2 क्या हो जाएगा 2, 3, 4, P1, P2, P3, P4, P5, ये हो जाता है हमारा पार्टीशन, बस यही हो गया हमारा पार्टीशन। अब देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाता है कैसे, आपसे ये पूछेगा कि पार्टीशन से रिलेशन कैसे निकालेंगे, पार्टीशन से रिलेशन कैसे निकालेंगे, और रिलेशन से पार्टीशन कैसे निकालेंगे ये तो आप लोग समझ गए, ठीक। पहले क्या निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास, फिर पार्टीशन निकालेंगे। अब रिलेशन से पार्टीशन कैसे निकालेंगे ये हमको, पार्टीशन से रिलेशन कैसे निकालेंगे ये हमको फाइंड करना है, ठीक। तो पहले तो हम आपको 2 प्रॉपर्टी बता देते हैं पार्टीशन की, क्या होता है प्रॉपर्टी। अगर हमको कोई 3-4 पार्टीशन दिया गया है, P1, P2, P3, P4, P5, मान लेते हैं हमको 5 पार्टीशन दिया गया है, तो अगर हम इनका यूनियन कर देते हैं, क्या यूनियन कर दे, सॉरी इनका अगर हम यूनियन कर दें P1, P2, P3, P4 और P5 का अगर हम यूनियन कर देते हैं तो हमारे सामने वही सेट निकल कर आ जाता है, क्या सेट निकल कर आ जाता है, रिलेशन नहीं, सेट निकल करके आ जाता है, जो सेट से हम रिलेशन बनाए रहते हैं, ठीक। अब अगर इनका हम इंटरसेक्शन कर दें, क्या इंटरसेक्शन अगर कर दें हम इनका P1, P2, P3, P4 और P5 का अगर इंटरसेक्शन कर देंगे तो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा 5, ठीक। अब पार्टीशन से रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो पार्टीशन से रिलेशन निकालने का एक सिंपल सा मेथड है, P1 क्रॉस P2 कर दीजिए, P1 क्रॉस P1, P2 क्रॉस P2, P3 क्रॉस P3, P4 क्रॉस P4 एंड P5 क्रॉस P5, यही कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। अब इसको कैसे करते हैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास कोई पार्टीशन हमको दिया गया है, क्या P1 दिया गया है, मान लेते हैं 2, 3, P2 हमको अगर मिला है क्या 3, 4, 5 और P3 मान लो हमको यहीं पर 2 केवल मिले हुए हैं, ठीक। अब इनसे रिलेशन कैसे निकाला जाएगा, तो हम क्या करेंगे P1 क्रॉस P1 करेंगे, P2 क्रॉस P2 करेंगे, ठीक। P1 क्रॉस P1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर लिखेंगे यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगाएंगे, 2, 3 से 2, 3 में ही मल्टीपल करना है, कार्टेशियन करना है, तो क्या आएगा 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3। अब इसका क्या आएगा 3, 3, 3, 4, 3, 5, वैसे 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 3, 5, 4 और 5, 5, ये आ गया हमारा रिलेशन। तो ऐसा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, रिलेशन से पार्टीशन कैसे निकालते हैं और पार्टीशन से रिलेशन कैसे निकालते हैं।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।